तहफ़्फ़ुज़ पहली जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसके अंदर ये मुकम्मल तौर पे अभी कामयाब नहीं हुए। अब नाज़रीन आ जाएं जो 2 माह के बाद एक ऐलान किया गया लॉन्ग मार्च का, कि 2 माह के बाद एक मार्च होगा, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने इसका ऐलान किया और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं जी बड़ा अच्छा किया, ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी अच्छा नहीं किया। सुहेल अफरीदी साहब को ये चाहिए था कि वो जल्दी का ऐलान करते, 14 अगस्त तक की डेडलाइन देते, 15 अगस्त को पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद कर देते, फिर देखी जाती जो होता। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है, हुकूमत इस वक्त बहुत सारे मामलों में फंसी हुई है। हो सकता है कल इससे ज़्यादा फंसी हुई हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हुकूमत की अपनी कारकर्दगी और किस्मत भी है। ये जब से आए फंसे हुए हैं, पाकिस्तान को भी इन्होंने फंसाया हुआ है। लेकिन मामला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये 2 माह का टाइम दे दिया गया, जिस पे तनकीद बहुत हो रही है, उस वक्त तक हुकूमत बहुत सारे मामलों से अगर निकल गई तो फिर उनकी पूरी तवज्जो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। बहरहाल आज तीसरा दिन था, 2 माह का टाइम मांगते हुए ये कहा गया, या इसके जवाब में ये कहा गया कि तैयारी करनी है और तैयारी के लिए वक्त चाहिए। आज तीसरा दिन है, तैयारी कोई दिखाई नहीं दी, तैयारी के हवाले से कोई अपडेट नहीं आई, तैयारी के हवाले से किसी किस्म का कोई मैंने मीटिंग, कोई अपडेट, कोई चीज़ें कि जनाब हमने करना है। तो एक एक मिनट आपका कीमती है, आपने 2 माह का टाइम लिया, तो 2 माह में एक एक दिन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा। तो अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन तक मैंने कोई ऐसे विजुअल या कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें मुझे ये लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल अफरीदी की टीम बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे हैं और वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में जाने के लिए, या वो लाखों लोगों को, 10 लाख 20 लाख लोगों को वो ले जाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि हो ये रहा है कि उल्टा सोशल मीडिया पे एक जंग चली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शफी जान साहब, उनकी और शहबाज गिल साहब की एक अलग लड़ाई चल पड़ी है। अब ये बड़ा बड़ा ये नामुनासिब है इस वक्त। देखें, ये इकट्ठे होने का टाइम था, इस वक्त डिवाइड पैदा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन डिवाइड पैदा होगी। इख्तलाफ राय बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, शहबाज गिल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अब उसका एहतराम होना चाहिए। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन उसकी जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते ये कह के पाकिस्तान पहुंचो या पाकिस्तान आओ। देखिए, कल को ये मुराद सईद को भी कहेंगे कि बाहर निकल भाई, तू अंदर से बैठ के मशवरे दे रहा है, ये कह सकते हैं ना कि मुराद सईद बाहर क्यों नहीं निकलता, हम सारे बाहर हैं तो मुराद सईद को बाहर निकालो। हर आदमी की जान अलग तरीके से खतरे में है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर आदमी पे अलग तरह का गुस्सा है। जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, उसको उतना ज्यादा मारते हैं। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आवाज इमरान खान की है, उन्होंने मुलाकात ही बंद की हुई है, उनका पैगाम ही बाहर ना आए। तो जिस जिस पे उनको गुस्सा है, जिस जिस पे उनको लगता है कि ये आवाज बड़ी तगड़ी है, ये अवाम में जाके इफेक्ट करती है, उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। जो जितना ज्यादा मुतासिर कर सकता है वो उतना ही ज्यादा खतरे में है। अब कई लोग जो है वो सख्त बात करते ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। कई लोग जो है वो बात करते हैं, लपेट के करते हैं, शुगर कोटेड करके करते हैं, वो भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लंटली ओपनली बोलते हैं उनके लिए जरा मुश्किल होता है। अब कल को देखे ना, मुराद सईद को कोई कह दे कि भाई बाहर निकलो और बाहर निकल के अपनी जान दे दो, तो तुम भी आ जाओ मैदान के अंदर। देखिए, एक दिन तो सबको आना ही पड़ेगा, एक दिन तो सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, सबको अपने हिस्से की मार खानी पड़ेगी। कईयों ने खा ली है, कई और खा रहे हैं, कईयों को और खानी पड़ेगी। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। शायद किसी मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान का कब्जा वापस नहीं ले लिया जाता। तो आपस में लड़ने का फायदा कोई नहीं है। बड़ी नामुनासिब बात है कि आप किसी की जान से खेलें। इख्तलाफ जरूर करें, उनका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। आपका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर ये कहना, किसी को ताने देना और उसको ये कहना कि तुम मौत के मुंह में आ जा, सीधा आके अपनी कुर्बानी दे दे, कोई गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल आएगा तो उसको जान से नहीं मार दिया जाएगा, या उसको जान से चले ना मारे उसको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, या उसको बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं कर दिया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान में उनको तो बचा नहीं सके। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, वहां से उठा के ले गए, आप लोग आज तक पता ही नहीं कर सके। आप आज तक उस ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं कर सके जो जिम्मेदार था, वहां से उठाकर ले गए पंजाब के अंदर। तो ये इस तरह की बातें जो है ये नामुनासिब है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों को इकट्ठा करने का वक्त था। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में नाजरीन अब सबसे मुश्किल मरहला आ गया। ये जो पुंछ का इलेक्शन है ना, यहाँ पे देखें बड़े पैमाने पे लोग निकल कर बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरने भी चल रहे हैं, लोग भी बड़े सख्त हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा और ये इलेक्शन जैसे भी करेंगे, 2 नंबरी से करेंगे, फ्रॉड से करेंगे। ये दिन 10 तारीख का जो है दिन है ना, उसमें भी घंटे उतने ही है। यानी 10 तारीख रात 12 बजे शुरू होगी और अगली रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी 24 घंटे ही हैं। वो 24 घंटे भी उसी तरह गुजर जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग शहीद हो जाएं, हो सकता है उसमें कुछ जाने ज़ाया हो जाएं, लोग जख्मी हो जाएं, हो सकता है उस दिन जो है वो बिल्कुल लोग निकले ही ना वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो दिन गुजर जाएगा और अगले दिन आपके सामने एक नतीजा भी आ जाएगा कि जनाब ये नताइज हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी इतनी सीटें जीत गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क है और वो नवाज शरीफ को हुकूमत बनाकर देगा।
बहुत लोग ये कहते थे शायद पीपल्स पार्टी को बनाकर देगा, मुझे लगता था नवाज शरीफ को बनाकर देगा। बहरहाल ब्रिगेडियर फाइक ने नवाज शरीफ को बहुत सर्व किया है, बहुत प्यार किया नवाज शरीफ से, बड़ा इश्क किया नवाज शरीफ से, और वो नजर भी आता है। तो अब ये जब 11 तारीख आएगी तो उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज की जाएंगी, पीएमएलएन को हुकूमत दे दी जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा एल्फी के साथ जुड़ जाएंगे। आप ये देखिएगा, इक़्तिदार के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इस्लामाबाद में बैठेंगे और दोनों बैठकर पूरी तवज्जो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से मारेंगे। ये बात आप लिख के रख लीजिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत भी जा सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। तो ठीक है, लगने दें, वैसे भी उनकी कौन सी हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात है ही नहीं, जितने इख्तियारात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नादरीन, ये जो नूरा कुश्ती का मरहला था ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। जो इख्तिदार की एल्फी है वो दोबारा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जोड़ देगी। इस मरहले के बाद पीपल्स पार्टी के पास गिलगित बल्तिस्तान में और नून लीग के पास आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आ चुकी है। और एक और चीज़ भी होने जा रही है, याद रखिएगा, एक सजेशन ये भी है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और दोनों की हुकूमतें ख़त्म कर दी जाए, ताकि बैलेंस किया जा सके। जी बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही है तो हमने ये कर दिया। ये एक तजवीज़ है जिसपे एक बहस भी हुई है। दूसरा, आपको पता है नए सूबे इन्होंने बनाने हैं और बहुत सारे सूबे बनाने हैं। पंजाब को कई हिस्सों में डिवाइड करना है, सिंध को कई हिस्सों में डिवाइड करना है। ये होना चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। रवायती सियासी खानदान इस बात के खिलाफ है, लेकिन ये होना चाहिए। जितने ज़्यादा सूबे इंतजामी यूनिट छोटे छोटे बनेंगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का मुकाबला होगा और उतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा इक़्तिदार नीचे तक मुंतकिल होगा। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान के अवामी मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए। आसिम मुनीर साहब को या उनके ब्यूरोक्रेट्स को या एक मोहसिन नकवी जैसे आदमी को जिसका सियासत में कोई स्टेक नहीं है, ऐसे लोगों को हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तानियों का फैसला करें जिन्होंने कभी वोट ही नहीं लिया। तो ये जिन लोगों को लोग वोट डालते हैं वो लोग ये फैसला करें। आप एक नया इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान में, जो भी हुकूमत बने बैठ के बात करें, नए सूबे बनाएं, ज्यादा सारे सूबे बनाएं और कोशिश करें। अगर सूबे बन जाते हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज भी बैठ जाती हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप करवा लें। एक रेफरेंडम का भी कहा जाता है कि ना, रेफरेंडम का एक ऑप्शन है, बहुत जगह पे बड़े अरसे से डिस्कस हो रहा है कि रेफरेंडम करवा देंगे पाकिस्तान में कि नए सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि नए सूबे बनने चाहिए, ज्यादा सूबे बनने चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के मसाइल हल होंगे। बहुत सारे सहाफी हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो चाहते हैं कि नए सूबे बने, लेकिन ये इस बुनियाद पे ना बने कि फौज ने कंट्रोल अपना कितना बेहतर करना है, इस बुनियाद पे ना बने कि हम कैसे लोगों के ऊपर रूल करेंगे, इस बुनियाद पे बने कि इंतजामी मामलात कैसे ठीक होंगे, इस बुनियाद पे बने कि लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। तो वो सबसे बेहतर है। नाज़रीन, जाते जाते खबर मैं आपको देता हूँ, ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गई। ये 11 साल रही हैं पेशावर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस भी रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 3 साल गुजारे, यानी लंबा इनका एक टेन्योर है। उसके बाद अब ये रिटायर हो गई, लेकिन जुडिशरी के दामन पे एक काले धब्बे की तरह रही। इनके 3 फैसले तारीख हमेशा याद रखेगी। वैसे तो इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का काम किया। एक इनका फैसला था जिसमें इन्होंने बल्ले का निशान छीन लिया था काजी फायद ईसा के साथ मिलकर। दूसरा इनका एक फैसला याद रखा जाएगा